जय लक्ष्मी माता की आप सभी को आने वाली दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नई धन पोटली कैसे बनाएं, पुरानी धन पोटली का क्या करें, धन पोटली बनाते समय कौन सा नियम जरूर करना चाहिए और पिछले साल के लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन कैसे करें और कब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से हम अपनी धन की पोटली बनाकर तैयार कर सकते हैं माँ लक्ष्मी जी के लिए। धन की पोटली बनाकर घर में रखने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, खूब बरकत होती है, ऐसा माना जाता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर बना रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि धन की पोटली दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन आप कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए या फिर एक मार्केट में आपको पोटली मिल जाती है, आप वो भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पोटली अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो पोटली जो होती है वो चकोर कभी नहीं सिली जाती, हमेशा गोल में ही सिली जाती है। तो आप अपनी पोटली गोल में बनाकर तैयार कर लीजिए। सिल्क वगैरह का कपड़ा हो तो और भी अच्छा रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें पोटली के अंदर क्या क्या रखना है। तो पोटली में फ्रेंड सीधे ही हमें अपना पोटली नहीं तैयार करनी होती है। जो भी चीजें, जो भी सामग्री होती है वो पहले हम माता रानी को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, धूप बाती दिया दिखाते हैं। उसके बाद ही हमें ये सामग्री कुछ घंटों के बाद अपनी पोटली तैयार करनी चाहिए। तो चलिए क्या क्या सामग्री लेनी है। तो सबसे पहले आप एक प्लेट पे एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर 2 हल्दी की गांठें, 5 गोमती चक्र, 5 सुपारी, थोड़ी सी धनिया, 5 कमलगट्टा, 5 पीली कौड़ी, 5 इलायची, 5 लौंग, ये सारी चीजें आप रख दीजिए। आप चाहें तो पीली सरसों भी रख सकते हैं, पीले अक्षत जरूर रख दीजिएगा। और जो भी आपने माता रानी को फूल वगैरह अर्पित किया है आप वो भी रख दीजिएगा। और इसके साथ साथ कुछ सिक्के वगैरह, मतलब जैसे 500 का नोट हो गया ऐसा, और अगर चांदी का सिक्का हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी चीजों को आप एक प्लेट में रखिए और माता रानी को अर्पित कीजिए। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद, दिया बाती दिखाने के बाद माता रानी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कीजिए, हे लक्ष्मी मैया, आप इसे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इसे अपने घर में रख सकूं और आपका विवास मेरे घर में विष्णु नारायण के साथ, गणपति भगवान के साथ सदा सदा के लिए रहे। आप अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखें। इस तरीके से माता रानी से आप प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद मांगिए। पूरा परिवार मिलकर पूजा पाठ करे तो और भी अच्छा होता है। धनतेरस के दिन जो भी आपने बर्तन वगैरह आभूषण जो खरीदा है वो भी माता रानी को जरूर चढ़ाइए। हो सके तो अखंड जोत जलाइए ताकि वो रात भर जल सके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हम दिवाली वाले दिन अपनी धन पोटली जो बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पूरी सामग्री को माता रानी को जरूर चढ़ाइए। दिया बाती दिखाने के बाद ही आप अपनी धन पोटली रात के समय मुहूर्त देख के जरूर बनाइए। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें पुरानी धन पोटली का क्या करना है। पुरानी धन पोटली यानी जो कि आपने पिछले दिवाली पे अपनी धन पोटली बनाई थी, तो फ्रेंड्स उस पोटली के सामान का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। अगर आप इसका विसर्जन कर देंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपके घर से चली जाएंगी। माना जाता है कि धन पोटली के सामान को हमेशा मिट्टी में दबा दिया जाता है। अगर आपके घर के मतलब घर के बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर घर में तुलसी का गमला है या कोई भी गमला है तो आप उसमें दबा सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी जो पुरानी पोटली की जो सामग्री है उसका आप कर सकते हैं, लेकिन आप विसर्जन मत कीजिएगा। अगर किराए के घर में रहते हैं तो आप तुलसी का पौधा लगाए होंगे या कोई भी फूल का पौधा लगाए हैं तो उसमें जरूर दबा दीजिए। हम सभी को पता है कि धन पोटली के अंदर चांदी का सिक्का, कुछ रुपए भी डाले जाते हैं। तो चांदी का सिक्का आप फिर से यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो भी कौड़ी वगैरह चढ़ाई है, पीली कौड़ी और गोमती चक्र, ये सब खराब नहीं होते हैं। आप इसको दोबारा गंगा जल से धो के यूज में कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी हल्दी है, कमलगट्टा है, चावल वगैरह है, ये सब जो चीजें हैं ना वो खराब हो जाती हैं। तो आप इन सभी चीजों को मिट्टी में दबा दें। तो जो खराब नहीं हुई है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पोटली भी आपने बनाई थी आप उसको भी धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुरानी पोटली का क्या करना है, नई धन पोटली कैसे बनानी है, इन्हीं सबसे रिलेटेड ये वीडियो थी। और अब जान लेते हैं कि जो पिछले साल की पुरानी लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति थी, हमें उनका विसर्जन किस प्रकार करना है। तो फ्रेंड्स,
पिछले साल की लक्ष्मी जी या गणेश जी की मिट्टी की अगर मूर्ति है तो आप उसे धनतेरस के अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने का यह मतलब नहीं कि बस मूर्ति को हमने उठाया और गंगा जी में या किसी भी नदी में हमने प्रवाहित कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जो पुरानी मूर्तियां होती हैं वह हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ के कारण उनमें शक्तियां समाहित हो जाती हैं। तो पुरानी मूर्तियों को आप पूर्ण श्रद्धा भाव से विसर्जन करें। इसके लिए आप मूर्ति को पहले लाल कपड़े में लपेट लीजिए, खोइछा के साथ उनका विसर्जन करें और खोइछा में आप थोड़ी सी हल्दी, जीरा और 1 रुपए का सिक्का उस कपड़े के कोने में बांध दें और फिर किसी नदी या बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। तो फ्रेंड्स, पुरानी या खंडित मूर्तियों को अपने घर में ज्यादा देर तक रखना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कर दीजिए। तो मैंने अभी बताया कि कैसे करना है, तो जरूर आप खोइछा के साथ ही उन मूर्तियों का विसर्जन करिएगा लाल कपड़े में लपेट के। अगर कोई नदी वगैरह ना हो तो आप अपनी जमीन खोद के भी मूर्तियों को दबा सकते हैं। कहीं पेड़ वगैरह के नीचे या इधर उधर मत रखिएगा, क्योंकि भगवान है, देवता है, सम्मान करना चाहिए। लाने के टाइम में जितनी खुशी होती है विसर्जन के टाइम, ये नहीं कि कहीं भी हमने रख दिया। तो ये कुछ जरूरी बातें थी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।